हाय। आज हम लोग जानेंगे बीटा और गामा फंक्शन के बारे में। मैं विकी आपको आज बताऊंगा कैसे बीटा और गामा फंक्शन यूज़ किया जाता है मैथमेटिक्स में। तो पहले हम जानते हैं बीटा गामा फंक्शन क्या है। ये हमारे एक सबसे बड़ा सवाल है, गामा फंक्शन क्या है, इसको यूज़ किया जाता है। गामा फंक्शन एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है जो हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल सॉल्यूशन करने के लिए करते हैं। तो गामा फंक्शन का डेफिनेशन में आता है गामा जेड। गामा गामा जेड गामा जेड मतलब इसको गामा जेड कहा जाता है, जिसको बिग गामा भी कहता है। बिग गामा इजिकल टू इंटीग्रेशन 0 to ∞ x to the power z-1 e to the power -x dx। इसको कहते हैं गामा फंक्शन, इसको गामा फंक्शन के डेफिनेशन कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, गामा फंक्शन के इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज में। अब हमें पास प्रॉपर्टीज है गामा n-1 इक्वल n+1 इक्वल टू इन गामा n, एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज है गामा हाफ इक्वल टू रूट पाई। अब थर्ड प्रॉपर्टीज है गामा n/2 इक्वल टू 2 to the power 1 - n इंटू n-1 फैक्टोरियल इंटू रूट पाई। फोर्थ प्रॉपर्टी से गामा ni इक्वल टू रूट ओवर ऑफ पाई बाई n साइन h n पाई। आप गामा फंक्शन की फिफ्थ प्रॉपर्टी से ऑयलर रिफ्लेक्शन फार्मूला, जो बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी से गामा फंक्शन के बहुत बार यूज़ करते हैं। गामा 1 - n इंटू गामा n इक्वल टू पाई बाई साइन n पाई। अब डुप्लीकेशन फार्मूला भी है, जो फिफ्थ प्रॉपर्टी और फर्स्ट प्रॉपर्टी को यूज़ करके किया गया है। गामा n इंटू गामा n प्लस हाफ इक्वल टू 2 to the power 1 - 2n टू रूट पाई इंटू गामा 2n। ये छोड़ कर भी एक और टू प्रॉपर्टी से गामा n+1 इक्वल टू n फैक्टोरियल, वो भी एक आता है। और एक है गामा 1 इक्वल टू 1। और जाएंगे कुछ ये प्रॉपर्टी की प्रूफ कैसे किया जाता है। फर्स्ट रूल, गामा गामा 1 इक्वल टू 1। हाँ, हम लोग गामा फंक्शन के डेफिनेशन के जानते हैं, e⁻⁻x x⁻n−1 dx। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल करना है। गामा 1 इक्वल टू 0 to ∞ x⁻⁻x e⁻⁻x x⁻0, क्योंकि गामा n-1 होता है, x⁻n-1 होता है, उसमें ये पर 0 आएगा। और इक्वल इंटीग्रल यूज़ करना पड़ेगा, इसमें लिमिट x इंटू इन्फिनिटी नहीं होगा, 0 to x e⁻⁻x। अब x का 0 है तो dx रहेगा। तो अब हम लोग e⁻⁻x की इंटीग्रेशन हमेशा x माइनस इंटू e⁻⁻x आता है। सो पे लिमिट x इंटू इन्फिनिटी e⁻⁻x, लिमिट रहेगा 0 to x। अब इसको लिमिट बचाने के बाद इसका वैल्यू हमेशा 1 ही आएगा। 1 ही आएगा। अब हम लोग जानेंगे दूसरे प्रॉपर्टीज बारे में, जो गामा n+1 इक्वल टू n गामा n होता है। हम लोग गामा फंक्शन के डेफिनेशन से फिर से आएंगे। गामा n इक्वल टू ये 0 to ∞ इंटीग्रल 0 to ∞ e⁻⁻x x⁻n−1 dx n-1 dx।
अब गामा फंक्शन के डेसिग्नेशन को यूज़ करके हम गामा n प्लस वन का इंटीग्रेशन इम्प्रॉपर इंटीग्रल निकालेंगे। तो इस करके इसको करके लिखने से आएगा 0 to माइनस एक्स टू द पावर n dx, जिसको हम लिमिट बसाएंगे जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल यूज़ करने के ये कहा जाता है। तो हम लोग इसको समाधान करने से आएगा जो e⁻x का हम लोग अगर इंटीग्रेशन सिर्फ इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वो आता है इंटीग्रल का प्रॉपर्टी यूज़ करके हम निकाले तो आएंगे -x⁻n जो अब यहाँ पर लिमिट 0 to x है, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, और इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा इन गामा n, जो देखिए यहाँ पर इन गामा n आ रहा है, गामा फंक्शन का डेफिनेशन आ रहा है। तो हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएंगे इन गामा n, तो ये प्रूफ हो गया। अब जाएंगे थर्ड प्रॉपर्टीज में, जो है गामा हाफ इजगल टू रूट पाई। हम लोग जानते हैं जो गामा फंक्शन के प्रॉपर्टीज था वह इन गामा n गामा n इंटू गामा वन माइनस n इक्वल टू पाई बाई साइन n पाई है, जो 0 to n का वैल्यू जहाँ पर 0 to 1 के अंदर आता है। अब हम लोग यहाँ पर ये प्रूव करने के लिए गामा n इक्वल टू हाफ m इक्वल टू 1/2 बैठाएंगे। आप यहाँ पर n इक्वल टू हाफ बैठाने से आएगा गामा हाफ इंटू गामा हाफ इक्वल टू पाई बाई साइन पाई बाई टू। हाँ, हम लोग जानते हैं जो गामा साइन पाई बाई टू का वैल्यू हमेशा हमेशा 1 आता है। सो गामा हाफ स्क्वायर ऑलवेज गामा हाफ स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर पाई निकला, तो गामा हाफ इक्वल टू रूट पाई। ऐसे ही हम लोग प्रूव करते थर्ड प्रॉपर्टीज को, बाकी प्रॉपर्टीज को प्रूव कर सकते हैं। अब हम जाएंगे गामा फंक्शन क्यों यूज़ किया जाता है। गामा फंक्शन इंटीग्रेशन में, डिफरेंशियल कैलकुलस में और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड फिजिक्स में भी यूज़ किया जाता है। फिजिक्स में जब बीटा रेडिएशन निकलने के लिए यूज़ किया जाता है। आप जानते ही हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन में हम यूज़ करते हैं, जो डिफरेंशियल कैलकुलस का एक पार्ट है, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी किया जाता है, और स्टैट में भी इसका बहुत बड़ा यूज़ है। तो अब हम जानेंगे बीटा फंक्शन के बारे में। बीटा फंक्शन भी एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो हम आते हैं बीटा फंक्शन के डेफिनेशन में। बीटा फंक्शन को कहा जाता है ऑयलर का फर्स्ट काइंड ऑफ इंटीग्रल। ऑयलर फर्स्ट काइंड इंटीग्रल कहा जाता है, जो स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल है। ये भी एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल का ही रूप होता है। तो हम लोग बीटा एक्स वाई इक्वल टू 0 to इंटीग्रल 0 to 1 टी टू द पावर एक्स माइनस 1 इंटू 1 माइनस टी टू द पावर वाई माइनस 1 डी टी लिखता है, और ऑलवेज एक्स और वाई का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है। अब इसको हम बीटा कहते हैं, जो बीटा एक्स वाई लिख सकते हैं, बीटा एम कमा एन लिखते हैं। अगर इनका मैं लिखते हैं। अब जानेंगे बीटा फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बीटा फंक्शन के पहली प्रॉपर्टीज़ है बीटा एम कमा एन इक्वल टू बीटा एन कमा एन, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी से बीटा एम कमा एन इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रल 0 to पाई बाई टू साइन टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा इंटू कॉस टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा, जो बहुत बार यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है बीटा एन कमा एम इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी एक्स टू द पावर m माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस 1 डी एक्स। फोर्थ प्रॉपर्टी से बीटा एम कमा एन इक्वल टू 0 to 1 एक्स टू द पावर m माइनस 1
प्लस एक्स टू द पावर n माइनस वन बाई वन प्लस एक्स टू द पावर m प्लस वन डी एक्स। अब इस प्रॉपर्टीज को कैसे प्रूव किया जाता है वो देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम प्रूव करेंगे बीटा एम कॉमा एन इक्वल टू बीटा एन कॉमा एन। तो हम लोग जानते हैं बीटा फंक्शन के डेफिनेशन से बीटा एम कॉमा एन इक्वल टू 0 to 1 एक्स टू द पावर m माइनस वन माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एक्स। तो यहाँ पर हम लोग उस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे जो डेफिनेट इंटीग्रल में यूज़ करते थे, जब 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ एक्स ए 0 टू ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। सो यहाँ पर हम बैठने से आएगा वन माइनस एक्स इंटीग्रल 0 टू वन माइनस एक्स एक्स टू दी पावर m माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स होल टू दी पावर n माइनस वन डी एक्स, जो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 0 टू 1 एक्स एक्स टू दी पावर n माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स टू दी पावर m माइनस वन डी एक्स, जो इक्वल टू आएगा बीटा एन कॉमा एन। तो ये प्रूफ हो गया बीटा एम कॉमा एन इक्वल टू बीटा एन कॉमा एन। चलिए अब जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में। बीटा एम कॉमा एन इक्वल टू टू इंटू पाई बाई टू जीरो टू इंटू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई टू साइन टू दी पावर टू एम माइनस वन इंटू कॉस टू दी पावर टू एन माइनस वन डी थीटा। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें एक्स इक्वल टू साइंस का थीटा थीटा एज्यूम करना होगा। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन करने के बाद डी एक्स डी थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा आएगा। तो डी एक्स इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब लिमिट हम एक्स इक्वल टू साइंस का थीटा बसने से हमारा इंटीग्रेशन का लिमिट भी चेंज हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू जीरो आएगा थीटा का वैल्यू ऑलवेज जीरो आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन के वैल्यू जीरो होने से जीरो आता है। अब जब x का वैल्यू होने थीटा बराबर पाई बाई टू, कारण हम लोग ऑलवेज जानते हैं साइन पाई बाई टू इक्वल टू वन। बीटा एन कोमा एन के बीटा का फंक्शन के डेफिनेशन में हम बता देंगे बीटा एन कोमा एन इक्वल टू एक्स इंटीग्रल पाई 0 टू पाई बाई टू साइन स्क्वायर पाई थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा टू दी पावर m माइनस वन इंटू वन माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा टू पावर n माइनस वन टू साइन थीटा कॉस थीटा। अगर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह में कॉस थीटा बता देंगे और टू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू करेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा टू दी पावर m माइनस वन और कॉस टू दी पावर n माइनस टू एन माइनस वन टी थीटा। तो प्रूफ हो गया हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आएंगे बीटा और गामा फंक्शन के रिलेशन में। बीटा गामा फंक्शन क्या रिलेटिव है? हाँ, बीटा गामा फंक्शन रिलेटिव है, दोनों आपस में मिले हुए हैं। अब बीटा हाँ बीटा अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फा बीटा इक्वल टू गामा अल्फा इंटू गामा बीटा बाई गामा अल्फा प्लस बीटा आता है। इसको हम लिख सकते हैं 0 टू जो बीटा फंक्शन का डेफिनेशन 0 टू 1 टी टू द पावर अल्फा माइनस वन इंटू वन माइनस टी टू द पावर बीटा माइनस वन डी टी। और जो इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी बीटा यू टू द पावर बीटा माइनस वन बाई वन प्लस यू इन टू द पावर अल्फा प्लस बीटा डी यू। इसको हम ये भी लिख सकते हैं टू इंटू 0 टू पाई बाई टू कॉस टू द पावर टू अल्फा माइनस वन इंटू अल्फा माइनस वन थीटा इंटू साइन टू द पावर टू बीटा माइनस वन थीटा डी थीटा। तो यही था हमारा गामा अल्फा बीटा और गामा फंक्शन के रिलेशन।
ये रिलेशन यूज़ करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब आएंगे बीटा गामा फंक्शन के एप्लीकेशन में। बेसिकली बीटा फंक्शन भी गामा फंक्शन की तरह गामा फंक्शन के तरह फिजिक्स में यूज़ किया जाता है। रेट ट्रैजेक्टोरीज कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जो एम्पलीट्यूड निकलने के लिए किया जाता है। हम्म, और इसके एप्लीकेशन भी है। एप्लीकेशन है न्यू एक्सटेंशन में भी बहुत एप्लीकेशन है बीटा फंक्शन की। बीटा बहुत एप्लीकेशन है गामा मतलब न्यू एक्सटेंशन में बहुत एप्लीकेशन है बीटा फंक्शन की। इसको स्टैट में भी बहुत यूज़ किया जाता है। अब बीटा और गामा हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल का बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए बीटा और गामा इम्प्रॉपर इंटीग्रल का एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टीज है, जिसको यूज़ करके हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। ये वीडियो पे कमेंट करिएगा कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू वॉच करने के लिए फ्रेंड्स। गुड बाय।